वेलकम बैक टू S30 माइंडसेट। कोर जावा फंडामेंटल्स लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये 8th वीडियोज़ है हमारे लेक्चर सीरीज़ की। इसमें हम जावा टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। जावा में टाइप कास्टिंग क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले आपको जावा डेटा टाइप्स की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। तो जावा टाइप कास्टिंग पढ़ने से पहले आप जावा डेटा टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ के आइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जावा टाइप कास्टिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जावा टाइप कास्टिंग। इन जावा टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग अ वेरिएबल of one data types into another, ठीक है। It is manually used when we want to store data in a different types of compatibility or calculation purposes. What is the means of different type of compatibility or calculate purpose? देखो होता क्या है, अभी तक अगर आपने डेटा टाइप्स वाला मेरा वीडियोस देखा है, ठीक है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, जो कि हम डिटेल्स में आपको यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से देखो, जब मैं आपको डेटा टाइप्स बता रहा था या फिर जब मैंने आपको डेटा टाइप्स बताया था, उस समय पर हमने बताया था कि जावा में लेट्स से जावा में हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है, बाइट शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन। ये सारे डेटा टाइप्स जावा में हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड अकॉर्डिंग टू साइज। हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे के आपको समझाते हैं। होता क्या है कि जो टाइप कास्टिंग है, आप यहाँ देखो, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। क्या क्या है, नंबर 1 इम्प्लिसिट टाइप कास्ट एंड नंबर 2 एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, ठीक है। ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्ट की। देखो क्या है, पहला इम्प्लिसिट एंड सेकेंड क्या है, लेट्स सी एक्सप्लिसिट। सेकेंड क्या है, एक्सप्लिसिट। ये 2 तरीके की टाइप कास्टिंग होती है। किस में होती है, जावा में। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्ट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होता क्या है, देखो ऐसा है, यहाँ जो डेफिनेशन वगैरह लिखी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सब आपको वीडियोस मतलब मिल जाएगा आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको समझना जरूरी है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होता क्या है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्ट की और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट की। इन दोनों टाइप कास्ट को समझने से पहले टाइप कास्ट क्या होता है वो समझो, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया बाइट, ठीक है, बाइट ए इक्वल्स टू 28, ठीक है। बाइट ए इक्वल्स टू 28। तो अभी हुआ क्या, मेमोरी में क्या हुआ है, मेमोरी में एक बॉक्स बना होगा, एक मेमोरी एरिया कवर हुई होगी, ठीक है, ए नाम से। इसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, 28, ठीक है। एक रेफरेंस है, इसकी कुछ इसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर 28 आ गया, ठीक है। अब ये जो 28 है, ये किस टाइप की, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया किसके हिसाब से डिसाइड किया गया,
इस डेटा टाइप के हिसाब से। बाइट की रेंज की, बाइट का साइज क्या होता है 1 बाइट, मतलब 8 बिट्स। तो ये कितना स्पेस है 1 बाइट का स्पेस है, और 1 बाइट के स्पेस में 28 आ गया। अब मान लो अगर मैं इस बाइट को मतलब एक और वेरिएबल बनाता हूँ शॉर्ट, ठीक है, और इसका नाम लिख देता हूँ बी। अगर मैं इस बी के अंदर ए को स्टोर कराऊँ, ए की वैल्यू क्या है 28, ए को अगर बी के अंदर स्टोर कराऊँ तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शॉर्ट क्या है, बड़ा है किससे, बाइट से, ठीक है। अब मान लो कि बाइट ये रहा, सपोज करो ये बाइट है, ठीक है, और ये शॉर्ट है, ये, और ये बाइट। तो बाइट को आराम से इस बॉक्स को उठा के इसके अंदर रखा जा सकता है, इस बॉक्स को उठा के इसके अंदर रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाइट का साइज छोटा है, शॉर्ट का साइज बड़ा है, तो छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इम्प्लीसिट। क्या कहलाता है? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। मैंने क्या किया, बाइट को शॉर्ट में स्टोर करा दिया। अब देखो ए का डेटा टाइप क्या था, बाइट। अब बाइट को मैंने कहाँ रख दिया, शॉर्ट के अंदर, मतलब बी के अंदर। बी का टाइप शॉर्ट है, तो छोटे से बड़े में अपन गए, कहाँ, लेस से बिग की ओर, स्मॉल से बिग की ओर हम जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ध्यान से देखो, अगर मैं साइज के बेसिस पे डेटा टाइप डिक्लेयर करूं तो यहाँ ये कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने बनाया बाइट, बाइट के बाद क्या आता है, शॉर्ट, साइज के हिसाब से, ठीक है। साइज के हिसाब से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। बाइट, देन शॉर्ट, देन इंट, देन उसके बाद लॉन्ग, देन फ्लोट, उसके बाद डबल, ठीक है, ये है। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम क्या करें, स्पेस बनाते जाएं। स्पेस का मतलब कैसा, जैसे बाइट का एक बॉक्स हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स बना दिए। ये है हमारा बाइट, बाइट को इतना बड़ा बॉक्स दे दिया, ठीक है। और उसके बाद ये बॉक्स हो गया किसका, शॉर्ट का, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स किसका हो गया, इंट का, ठीक है। बाइट, शॉर्ट, इंट, ठीक है। उसके बाद आप देखो, ये बॉक्स किसका हो गया, फ्लोट का, ठीक है। और देन 1 मिनट्स, ये बॉक्स किसका हो गया, डबल का। अब इनके अंदर इनको हम लिख लेते हैं। ये क्या है, बाइट, ये क्या है, शॉर्ट, सॉरी, ये एक्चुअली वो पहले का था, लेट्स से इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसको भी हटाते हैं। देन यहाँ आते हैं, ये हमारा क्या है, बाइट है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट है, ठीक है। ये हमारा इंट है, इंट डेटा टाइप है। ये हमारा क्या है, फ्लोट। ये हमारा क्या है, डबल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बाइट को शॉर्ट में रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ आसानी से, क्योंकि बाइट का साइज़ कितना बड़ा, इतना बड़ा। इस वाले बॉक्स को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बाइट को शॉर्ट के अंदर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट, मतलब मैं बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बाइट को इंट में रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, बाइट को फ्लोट में रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, क्योंकि बाइट बहुत छोटा है, और डबल में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बाइट को शॉर्ट में भी, इंट में भी, फ्लोट में भी, डबल में भी, सब में हम इम्प्लिसिट टाइप कास्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली रख सकते हैं। इम्प्लिसिट मतलब डायरेक्ट, बिना कुछ किए, ठीक है, रख सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गया बाइट का, ठीक है।
अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सॉर्ट की। सॉर्ट को हम इंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर हम सॉर्ट को इंट के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। ठीक है, क्योंकि सॉर्ट बड़े आसानी से इंट के अंदर आ जाएगा। सॉर्ट को फ्लोट के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है आसानी से, वेरी इजली, और इसके अंदर भी, डबल के अंदर भी वेरी इजली स्टोर किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इंट की। तो इंट को फ्लोट के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। आप देखो इस बॉक्स को उठा के इसके अंदर रखा जा सकता है, और डबल के अंदर भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इम्प्लिसिटली स्टोर किया जा सकता है, डायरेक्टली। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोट की। फ्लोट को आसानी से सिर्फ और सिर्फ डबल के अंदर स्टोर किया जा सकता है, और किसी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता। फ्लोट को सिर्फ और सिर्फ डबल के अंदर इम्प्लिसिटली स्टोर किया जा सकता है, और किसी डेटा टाइप में नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब बात आती है डबल की, तो डबल को किसी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डबल इतना बड़ा है कि इसके अंदर कोई इसको आप किसी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं है जिसके अंदर आप डबल को स्टोर कर सको। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट था कि इस तरीके का है ना, तो ये क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसी में एक आता है क्या, कैरेक्टर। एक क्या आता है, कैरेक्टर। जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, ये जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, ये इसको भी आप टाइप कास्ट कर सकते हो, इसे भी आप टाइप कास्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बाइट और शॉर्ट में। ठीक है, बाइट शॉर्ट में, शॉर्ट तक की वैल्यू ले लेगा, इंटीजर वैल्यू नहीं ले पाएगा। कैसे करेंगे उसे हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है, पर अभी सिर्फ आप इतना समझो, बाइट को शॉर्ट, इंट, फ्लोट और डबल सब में रख सकते हैं। शॉर्ट को इंट, फ्लोट, डबल में रख सकते हैं। इंट को फ्लोट और डबल में रख सकते हैं। फ्लोट को सिर्फ डबल में रख सकते हैं, लेकिन डबल को किसी में नहीं रख सकते। दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हाट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन क्या है, तो अब अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब ये है क्या, डेफिनेशन इसकी क्या है, कन्वर्टिंग अ स्मॉलर डेटा टाइप्स टू लार्जर डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, कन्वर्टिंग अ स्मॉलर डेटा टाइप्स टू अ लार्जर डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली, दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, परफॉर्म बाय कंपाइलर, कंपाइलर द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। नो डेटा लॉस इज मोस्ट केसेस, मतलब बहुत सारे मतलब एक्चुअल में होता क्या है, जब हम इम्प्लिसिट टाइप कास्ट करते हैं तो हमारे डेटा लॉस नहीं होता है। ठीक है, हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। अब देखो, ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्ट है, ये इस तरीके से बता रहा है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, मतलब इस तरीके जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था वही सीक्वेंस ये बता रहा है। अब इसे हम कोडिंग के थ्रू देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है, इधर देखो, जैसे मैंने बनाया एक वेरिएबल बाइट ए इक्वल्स टू व्हाट, 55। ठीक है, अब मैंने दूसरा बनाया शॉर्ट टाइप का बनाया, इसकी ये बी, और इसके अंदर मैंने ए को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब फाइनली मैं प्रिंट कर रहा हूँ बी को, तो आप बी के अंदर क्या मिलेगा आपको, बी के अंदर आपको मिलेगा 45, और एरर हमें नहीं आएगी। देखो मैंने एग्जीक्यूट किया, आउटपुट में आपको 45 मिल गया, मतलब हमें कोई भी एरर नहीं आई है। वहीं अगर हम क्या करते, अगर, ठीक है, मतलब बाइट को मैंने शॉर्ट में बदल दिया, ये शॉर्ट को आप इंट भी बना सकते हो, फिर भी कोई एरर नहीं आएगी। 45 फिर भी मिला। इसे आप और क्या बना सकते हो, लॉन्ग बना सकते हो, फिर भी आपको कोई एरर नहीं आएगी। इसे आप फ्लोट बना सकते हो, फिर भी आपको कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसे आप डबल बना सकते हो। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कास्ट, मतलब आप स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट को। ठीक है, अब याद रहे, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट मतलब छोटे से छोटे को बड़े में इंसर्ट करना, मतलब
स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट की, तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट क्या कहलाता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट का मतलब होता है, अब देखो क्या था, 1 मिनट्स। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट क्या है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कहता है, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, स्मॉलर से लार्जर की ओर जा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, लार्जर से स्मॉलर की ओर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा क्या, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। ठीक है, अब देखो क्या था, एक पागल था। पागल कहता है कि मुझे इस बड़े वाले बॉक्स को इस छोटे वाले बॉक्स में इंसर्ट करना है। अब बताओ, जब आप इस इतने बड़े बॉक्स को इतने बड़े बॉक्स में स्टोर करना चाहोगे तो इसका कुछ न कुछ पार्ट क्या करना पड़ेगा, आपको कट करना पड़ेगा। कुछ न कुछ पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसे इसमें स्टोर करना है तो हो सकता है इतना बड़ा बॉक्स इसके अंदर आ जाए आसानी से। ठीक है, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा बॉक्स, इतना जो एरिया है, इतना जो डेटा का एरिया है वो आपको क्या हटाना पड़ेगा। तो होगा क्या, जैसे मान लो इतने बड़े बॉक्स में पूरा डेटा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा डेटा भरा हुआ है ना, ये सारा डेटा भरा हुआ है। अब इसमें से सिर्फ इतना बॉक्स, इतना पार्ट ही किसके अंदर आ सकता है, इतना पार्ट ही आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो बाकी का जो पार्ट है तो वो तो डिलीट हो जाएगा ना, वो तो हट जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब कि अगर आप इस डबल के अंदर के डेटा को फ्लोट के अंदर रखते हो तो आपका कुछ डेटा हट जाएगा, कुछ डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब आपको डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी ज़बरदस्ती कह रहे हो नहीं मुझे इसके अंदर रखना ही है, रखना ही है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर रखूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, एक बिग अमाउंट ऑफ डेटा को एक स्मॉल एरिया में स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आप फ्लोट को इंट में रखना चाह रहे हो, इंट को शॉर्ट में रखना चाह रहे हो, शॉर्ट को बाइट में रखना चाह रहे हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहलाते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स के अंदर स्टोर कर रहे हो, वो भी कट पीट करके। ठीक है, तो इस चीज़ को चलो हम वीडियो के कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। ध्यान से देखो, मैंने लिखा इंट ए, अभी मैंने क्या लिखा था, बाइट। ठीक है, बाइट ए इक्वल्स टू 56, सपोज करो मैंने लिख दिया 56, और देन एक वेरिएबल बनाया इंट, या फिर शॉर्ट ही सही, शॉर्ट बनाया बी इक्वल्स टू व्हाट, ए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो एग्जीक्यूट करूँगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आई। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस शॉर्ट को यहाँ मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, मतलब शॉर्ट डेटा टाइप है हमारा, और इस शॉर्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, बाइट में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि बाइट छोटा है, मैंने लिखा शॉर्ट ए इक्वल्स टू 56, और उस शॉर्ट मतलब बाइट बी इक्वल्स टू ए लिख दिया। ए के मतलब ए की वैल्यू को हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, बाइट डेटा टाइप के अंदर। तो अब हमें एरर क्या देगा, ध्यान से देखो, एरर दे रहा है कि इनकम्पेटेबल टाइप्स। ठीक है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, बोल रहा है कि आपका डेटा लॉस हो सकता है कन्वर्जन करने पे। ठीक है, आप हो सकता है कि आप 56 डेटा स्टोर कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट कट हो जाए। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं मुझे तो स्टोर ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है। तो हम बोले चलो ठीक है स्टोर कर लो। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, और यहाँ क्या लिखना पड़ता है, बाइट। जैसे बाइट क्यों लिखना पड़ा, आप एक बाइट डेटा टाइप का वेरिएबल बी बना रहे हो और उसके अंदर क्या कर रहे हो, इस शॉर्ट की वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहे हो, है ना, और शॉर्ट का साइज बड़ा होता है बाइट से। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर बाइट लिखना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हो कि ए की वैल्यू को सबसे पहले बाइट में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इसके अंदर स्टोर कर दो। अब अगर आप देखोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, आउटपुट में कोई एरर नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे मैंने बनाया डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ए इक्वल्स टू इतनी बड़ी वैल्यू रख दी। ठीक है, और डॉट लगा दिया और 7 लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू बताओ कभी इंटीजर के अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती। बाइट के अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती। शॉर्ट के अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक बाइट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, बाइट डी, और इसके अंदर क्या, ए को हम स्टोर करा रहे हैं और नीचे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर लेते हैं किसको, डी को।
तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप ध्यान से देखना, हमें एरर क्या आएगा कि इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फॉर डबल टू बाइट। अगर आप डबल को बाइट में कन्वर्ट करोगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि बाइट का रेंज क्या होता है, बाइट का रेंज होता है -127 टू -128 टू प्लस का 127। ठीक है, उसके बावजूद भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिख देंगे, बाइट। हम लिख देंगे कि पहले इस डेटा को बाइट में कन्वर्ट करो और फिर डेटा बाइट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर दो। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ध्यान से देखो, हमें आउटपुट मिल गया क्या, -1। मतलब पूरा डेटा चला गया, गायब, सब डेटा खत्म। क्या मिला, -1। सोचो, -1 मिला है, सारा डेटा चला गया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट डेटा आप गवा चुके हो। इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर स्टोर हो पाया है, -1। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। ठीक है, याद रहे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में आपका डेटा लॉस होने का चांस रहता है। ठीक है, तो यही है टाइप कास्टिंग। जावा में हमारे पास दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसमें एक टर्म आता है क्या, कैरेक्टर का। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप का। देखो, कैरेक्टर डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर डेटा टाइप जो है तो लेता है कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैंने एक कैर नाम का कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया सी, उसके अंदर एक वैल्यू रख दी मैंने सिंगल कोट के अंदर कैपिटल F और स्टोर करा दिया ऐसा। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं सी को, तो हमें क्या मिलेगा, F आउटपुट में। चूँकि सी की वैल्यू क्या है, F है, तो हमें F मिल गया। वहीं अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाया। ठीक है, बाइट b इक्वल्स टू सी, मतलब बाइट के अंदर मैं इसको वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा हूँ। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर क्या लिखता हूँ, b। तो b हमें क्या देगा, ध्यान से देखना, b हमें ये जो हम सी को जब हमने b के अंदर स्टोर किया तो क्या बोल रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप, मतलब कि f को b स्टोर नहीं कर सकता था पर नहीं कर सकता। क्यों कर सकता था, क्योंकि जब हम किसी कैरेक्टर को एक नंबर फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि बाइट क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू लेता है ना, बाइट क्या लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। ये क्या है, कैरेक्टर है, इसका एक आस्काई कोड होगा, है ना, इसका कुछ आस्काई कोड होगा जो कि न्यूमेरिक होगा। हो सकता है वो आस्काई कोड 254 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि जब मैंने C को B के अंदर स्टोर करना चाहा तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस F का जो यूनिकोड नंबर है, वो -127 से 128 की रेंज में नहीं आता, क्योंकि बाइट आपका -127 से 128 की रेंज लेता है। ठीक है, वहीं अगर मैं इस F की जगह स्मॉल a लिख दूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको स्टोर करूँ तो ये भी आप देखो क्या बोल रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी। ठीक है, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने अंदर स्टोर कर सके, जैसे मैंने लिखा कैपिटल A, ये भी नहीं रख रहा है, तो मतलब बाइट इसको अपने अंदर नहीं रख रहा है। अब इसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट डेटा टाइप के अंदर हम अगर सी को स्टोर करें और अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखो क्या लिख रहा है कि इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, मतलब शॉर्ट डेटा टाइप भी बाइट को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा, मतलब कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। अब अगर मैं यहाँ इसको क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ इंट b इक्वल्स टू व्हाट, सी। अब देखो ये प्रिंट करके आपको क्या दिया, 65, मतलब इंटीजर के अंदर कैरेक्टर मतलब आ सकता है, लेकिन याद रहे जब इंटीजर के अंदर कैरेक्टर आएगा तो वो कैरेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा, वो इंटीजर फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि ए का आस्की कोड क्या है, 65। ए का आस्की कोड 65 है, तो आप देखो 65 आ गया है, 65 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर मैं एक दूसरा वो लूँ एग्जाम्पल, ध्यान से देखो कैरेक्टर का, मैंने क्या किया, इंट एक वैल्यू लिख दी, इंट a इक्वल्स टू 56। ठीक है, और उसके बाद एक कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया c
इसके अंदर हमने क्या किया, स्टोर करा दिया ए को, मतलब एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा दिया कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। और अब मैंने प्रिंट कर दिया, ध्यान से देखो, प्रिंट किया किसको, सी को। मैं देखना चाहता हूँ कि सी के अंदर क्या आता है। क्या बोल दिया उसने, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, मतलब आप ये इंटीजर का साइज बड़ा है, आप कैरेक्टर के अंदर उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती, मैंने बोला नहीं करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, पहले बोला मैंने इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करो फिर करो। तो अब देखो क्या आता है, अब क्या आया, 8 आया। मतलब 56 किसका ASCII कोड है, 8 का। 8 एक नंबर है जो कि यूनिकोड है, यूनिकोड इसका यूनिकोड नंबर क्या है, 56, ठीक है। अब अगर मैं 56 यहाँ 65 लिख दूँ, 65 लिख दूँ यहाँ, और अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ, ध्यान से देखो, आउटपुट में क्या मिला, ए, क्योंकि ए का यूनिकोड क्या है, 65। और हमेशा इसने क्या किया, ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर में। सबसे पहले यहाँ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, याद रखना, यहाँ कैरेक्टर में पहले कन्वर्ट कर रहा है ये, और फिर उसके अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये कुछ किस तरीके से हो रहा है, देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ध्यान से देखना। हुआ क्या, एक मिनट आप देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले 1 मिनट, देखिए क्या था कि जो मैं आपको बता रहा था, लेट्स सी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि है क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक इंटीजर, 1 मिनट, मैंने क्या किया कि एक इंटीजर को, इंटीजर एक वैल्यू, इंटीजर टाइप का एक बॉक्स है, इसको मैंने किसके कैरेक्टर के अंदर स्टोर करना चाहा, ठीक है। तो जब इंटीजर को कैरेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे तो बीच में ही क्या टाइप कास्ट हो जाता है, बीच में ही टाइप कास्ट हो जाता है। इस इंट को पहले कैर में बदल दिया जाता है और फिर इसमें स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा गेम होता है सेंट्रल में, जो कि यहाँ हो रहा है, ठीक है। वही काम यहाँ देखो आप हो रहा है। तो यही है ओवरऑल टाइप कास्टिंग। हमारे पास 2 तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो मैंने आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग दोनों बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस वीडियोस जो आपने नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।